और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में चल रही है। इसमें सेना और प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इससे एक दिन पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया था। इनसे हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई है। तीनों हसनपोरा तवेला के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के सर्वनाश में जुटी है। पाक की नापाक साजिशों का खात्मा अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया, जिसका नाम पंकज यादव। और ये पंकज यादव दरअसल माफिया मुख्तार के साथ साथ कई और माफियाओं के लिए भी काम करता था। कैसे हुआ ढेर, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मथुरा में माफिया मुख्तार के शार्प शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि पंकज यादव बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी पंकज यादव पर गोलीबारी की, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। लेकिन पंकज यादव का साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घटना सुबह करीब 4 बजे मथुरा आगरा हाईवे पर फरहाद थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बदमाश पंकज यादव के पास से 1 पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। पंकज यादव मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था, जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। बदमाश के ऊपर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत कई 40 मुकदमे दर्ज थे। एसटी शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से दबिश दे रही थी। पुलिस ने जानकारी दी कि पंकज यादव माफिया मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद खान की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। योगी राज में अपराध और अपराधी की कोई जगह नहीं है। 0 टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली योगी सरकार और पुलिस हर गैंगस्टर और अपराधी को चुन चुन कर उनका सफाया कर रही है। उनके अवैध संपत्ति पर कानून के तहत शिकंजा कस रही है। यूपी के फिरोजाबाद में एक हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर साजिद खान की पुलिस प्रशासन ने संपत्ति कुर्क की। इसके लिए बाकायदा ढोल बजाकर मुनादी भी की गई और 37 लाख की संपत्ति जब्त की। आज के बाद से यह संपत्ति सरकारी हो गई। आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को खरीदता है या बेचता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साजिद खान एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसके खिलाफ कई थानों में 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर साजिद खान की 2 करोड़ 93 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी रहने वाली है। लेकिन मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू घरों में आगजनी की गई है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कल भी उन पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस बरकरार है। भारत में रुकेंगी या कहीं और जाएंगी ये तय नहीं है। फिलहाल हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस भी बरकरार है। इधर देखिए, बांग्लादेश में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इस तरीके से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब शेख हसीना की बात करें तो देखिए, शेख हसीना के अगले ठिकाने पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो इस वक्त बांग्लादेश जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस अस्थिरता की तरफ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी बर्बादी में एक सबसे ताकतवर पश्चिमी देश का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इस बर्बादी की स्क्रिप्ट में
पाकिस्तान का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है और यह दावा सच्चाई के बेहद करीब है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में जिस नाटकीय ढंग से तख्ता पलट हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सीधे तौर पर देखें तो इसके पीछे आरक्षण मुद्दा बताया गया, लेकिन महज 3 दिनों के अंदर बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसे देखते हुए ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आरक्षण तो महज एक मुद्दा था। सच्चाई यह है कि इस मुद्दे को बड़ी आंदोलन का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया पाकिस्तान। और इस दावे के सच होने की सबसे बड़ी वजह है कि बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता की चूल्हे हिली, शेख हसीना देश छोड़कर गई, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी, जो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में अराजकता के पीछे पाकिस्तानी हाथ ही है। बांग्लादेश अस्थिर रहेगा तो इसका सीधा असर भारत पर भी होगा और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने से अमेरिका भी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हसीना सरकार पहले ही आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका देश में अपना एक मिलिट्री बेस चाहता है, जिस पर हसीना सरकार की तरफ से इनकार किए जाने के बाद अमेरिका ने नाखुशी जताई और फिर बाद में अमेरिका ने इसी साल हुए बांग्लादेश चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। ऐसे में बांग्लादेश में हुए उस बड़े सियासी उलटफेर को लेकर अब अमेरिका को लेकर भी शक गहराता जा रहा है और इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा पहले पाकिस्तान के साथ भी कर चुका है। इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ को लाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट सेंट मार्टिन आइलैंड में था, वो वहाँ पे मिलिट्री बेस अपना बनाना चाह रहे थे और वहाँ पे अगर ये बेस बन जाएगा तो वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुए सियासी उलटफेर को लेकर पाकिस्तान और पश्चिमी देश दोनों ही टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल है कि अब जबकि ये साजिश परवान चढ़ चुकी है तो अब इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बांग्लादेश के लोगों को खुद सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो पर वैभव के पास चलेंगे। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंडन एयरबेस से। वैभव, शेख हसीना इस समय कहां है? ये सस्पेंस बरकरार है, वो भारत में रहेंगी या कहीं और जाएंगी? हिंडन एयरबेस पर जो जानकारी मिल रही है अभी वो मौजूद है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल शिखा, इस वक्त शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। उनका अगला कदम क्या कुछ होगा, क्योंकि बीच में खबरें कुछ ऐसी आई थी कि 48 घंटे के अंदर ये तय हो जाएगा शेख हसीना भारत में ही रहेंगे या फिर भारत से बाहर किसी और देश में वो शरण लेती हुए नजर आएंगी, क्योंकि फिलहाल उनका बांग्लादेश वापस लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यही वजह है कि शेख हसीना को लेकर तमाम तरह की स्थितियाँ हैं और इन स्थितियों को स्पष्ट होने में वक्त लगेगा। इसके ठीक पहले कल एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र भी किया गया था कि जब शेख हसीना से भारत के डेलीगेट्स ने मुलाकात की तो शेख हसीना जो है वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बहुत ज्यादा वो कुछ बोली नहीं, लेकिन भारत में शरण लेने को लेकर भी उन्होंने कुछ भी स्पष्टीकरण जो है वो नहीं किया है। तो अब ऐसे में अभी इस बात को लेकर स्थितियां क्लियर नहीं है, लेकिन वो गाजियाबाद के हिंडन जो यहाँ पर वायुसेना का स्पॉट है उसी जगह पर मौजूद हैं। अब उनका अगले कदम को लेकर सबका इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालातों में अभी भी अस्थिरता जो है वो बनी हुई है। वहां पर जितने भी शेख हसीना की पार्टी के नेता हैं अब उनको टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना को यहां पर रखने के बीच इस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण किया है कि अभी उनका रुख कोई स्पष्ट नहीं है। जब तक उनका रुख स्पष्ट नहीं होता है भारत में बतौर शरणार्थी के तौर पर, तब तक के भारत सरकार इसको लेकर कुछ भी कहते हुए स्पष्ट
स्पष्ट नजर नहीं आएगी। लेकिन ये तय है शेख हसीना अगले 48 घंटे के अंदर शायद ये तय हो जाए कि आगे उनकी स्थितियां क्या कुछ होंगी, वो आगे क्या कुछ फैसला लेंगी। लेकिन भारत से बीते 10 सालों में शेख हसीना की जो नजदीकियां बढ़ी हैं, यही वजह है कि शेख हसीना ने सबसे यहाँ पर सेफ पैसेज दिया हुआ है। और शुक्रिया वैभव, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये कि बांग्लादेश के घरों में आगजनी को अंजाम दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू घरों में आग लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बांग्लादेश के चटगांव से बता रहे हैं, जहां पर हिंदू घरों में आगजनी को अंजाम दिया गया है। बवाल देखिए आप किस कदर हो रहा है कि वहां पर घरों में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा जा रहा है और हिंदू होने पर उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको चटगांव की दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। घरों में घुसकर भीड़ हिंदू परिवारों को निशाना बना रही है, लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे शहर हैं, तकरीबन आप समझिए 20 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस सब के बीच जो हिंदू परिवार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कोटा से शुरू हुआ था ये बवाल, पहले तख्ता पलट और अब हिंदुओं पर अत्याचार पर उतर आया है।